हम लोग फिर आज ईशोपनिषद के पहले श्लोक को नहीं पढ़ रहे हैं। पहला श्लोक नहीं है, ये इन्वोकेशन कह सकते हैं, आदिवास कह लीजिए, जो भी है ईशोपनिषद का, उसकी चर्चा करेंगे। तो इसको पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलिए। सबको मिल गया अपनी किताब में? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब मैं इसको एक लाइन को पूरा बोलूंगा, उसके बाद आप बोलिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब एक बार मैं दोनों लाइन को एक साथ बोलूंगा, उसके बाद आप बोलिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब हम लोग ओम बोलते हैं कैसा लगता है आप लोगों को? अच्छा लगता है ना? तो एक साथ भक्त तो बोलते हैं। ये शब्दों के अंदर शक्ति होती है शुद्धता को व्याप्त करने की, शुद्धता शुद्ध कर देना स्थान को। तो ये ओम जो है, ये कैसे व्याख्या नहीं कर रहे हैं, गोपाल तापनिषद के अनुसार कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी है और जीव है। जो ओम, उसका जो अंत वाला भाग है वो जीव कहलाता है। तो ओम, हाँ, ओम करके होता है। तो ओम जो है ये भगवान को, जीव को और श्रीमती राधा रानी को इंगित करता है, भगवान की शक्ति को। हम लोग पढ़ लेते हैं। ओम पूर्ण, पूर्णम सभी तरह से पूर्ण। एक मिनट रुकिएगा। पूर्ण इदम, यह व्यवहार या दृश्य जगत, यानी जो जगत आपको दिखाई पड़ रहा है यह जगत पूर्ण है। ओम पूर्णमिदः पूर्णम इदम, इदम मतलब ये जगत जो दिख रहा है, ये दुनिया जो दिख रही है, यह पूर्ण है। उसके बाद पूर्णात्, पूर्णात् मतलब पूर्ण से आई है। उसके बाद पूर्णमदम उच्यते, उदच्यते लिखा हुआ है, पूर्णमुदच्यते, पूर्ण इकाई से उत्पन्न होता है। पूर्णस्य, पूर्ण का, पूर्णम, यार एक मिनट, हाँ इसमें दिख रहा, ठीक है। पूर्ण से पूर्ण का, पूर्णम, पूर्ण पूर्णत, सब आदाय होने पर, ये कैसे ठीक से लिखा नहीं इसमें आया, पूर्ण पूर्ण, किताब दीजिए, इसमें ठीक से लिखा नहीं है। यस, ओम पूर्ण, पूर्णम सभी तरह से पूर्ण, अदह वे, पूर्णम इस पूर्ण, इदम ये व्यवहार जगत, पूर्णात यानी पूर्ण से, पूर्ण मतलब पूर्ण इकाई। पूर्ण इकाई का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट यूनिट, यूनिट अपने आप में एक यूनिट कंप्लीट है। उदच्यते अर्थात उत्पन्न होता है। पूर्णस्य यानी पूर्ण का, पूर्ण मीन्स पूर्णतः, सब आदाया लेने पर पूर्णम पूर्ण शेष, एवं ही अवशिष्य मतलब बचा रहता है। अनुवाद को जरा देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। भगवान परिपूर्ण हैं और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण हैं, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत, पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। थोड़ा परेशानी हो रही होगी, पूर्ण पूर्ण बार बार में आ रहा है, समझने का प्रयास करेंगे अभी। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। क्योंकि वे संपूर्ण हैं, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाई उद्भूत होती हैं तो भी वे पूर्ण रहते हैं। इसके तीन भाग हैं अनुवाद के। पहला चीज़ हमने सीखा है कि ये दृश्य जगत है, ये भौतिक जगत है, ये पूर्ण है। जो भी आवश्यकताएं जीवों की इस जगत में हैं, उस जगत में पूरी तरह से रखी गई। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि किचन है, किचन का छोटा सा भाग है। अगर आपको खिचड़ी बनानी है तो खिचड़ी बनाने की सारी सामग्री आपको मिलती है कि नहीं मिलती किचन में, और कहाँ से? स्टोर से आती है। तो ऐसे कहा जा सकता है कि स्टोर में सारी आवश्यकता जो खिचड़ी बनाने के लिए आपको चाहिए वो है, और उससे अधिक भी है। और जो आप खिचड़ी बना रहे हो वह जितनी आपको आवश्यकता चाहिए वो आपके सामने प्रस्तुत है।
तो यानी इस जगत में जो भी आवश्यकता आपको चाहिए, जगत के 2 ही कारण है सृष्टि के, आप सब जानते हो, एक है भोग, दूसरा है योग, जानते हैं कि नहीं? तो भोग करने की खूब सामग्री है, और यदि हम मुक्त होना चाहते हैं तो उसकी भी सामग्री, उसकी व्यवस्था भगवान ने की है, कहीं कोई अभाव नहीं है। अगर कहीं अभाव है तो व्यक्ति की शुद्ध चेतना का अभाव है। तो इस थीम को आप शायद पॉइंट नंबर आएगा, इसमें बीच में आएगा, शायद पॉइंट नंबर 4 में आएगा, या बीच में नहीं, पॉइंट नंबर 3 में आएगा। तो इसलिए पहला चीज हमने क्या सीखा, इस जगत में हमारी भौतिक आवश्यकताओं के लिए भगवान ने पूर्ण व्यवस्था करी। और ये जगत आया कहाँ से है? भगवान से आया है, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। और भगवान भी पूर्ण है। हाँ, एक बात दिक्कत की ये है कि स्टोर से मान लीजिए आपने 5 किलो चावल लिया, तो ऐसा नहीं कि चावल उतना ही रह गया, लेकिन भगवान के संग हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो पूर्ण इकाई उत्पन्न हुई है, ये पूरी तरह से निकलने के बावजूद भी भगवान में कोई घटाव नहीं आता। इसको भगवान गीता में बोलते हैं अव्यय ईश्वर। अव्यय है, उनका कभी कोई क्षति नहीं होती है। और दूसरा क्या है, जब यह जगत भगवान में लीन हो जाता है, या कह सकते हैं भगवान इसका प्रलय कर देते हैं, तब भी भगवान उतने ही बने रहते हैं। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए, मैथमेटिक्स सिखाई जा रही है, 1 - 1 = 1 एंड 1 + 1 = 1। ये बात ये सिंपल शब्दों में बोला जाए। फिर से समराइज करें, 3 भाग। भौतिक जगत पूर्ण है भोग और योग करने के लिए। भौतिक जगत भगवान से आया है जो कि पूर्ण है और उन मतलब कंप्लीट हैं, और इतने कंप्लीट हैं कि उनसे भौतिक जगत आया भी तो भी कोई क्षति नहीं हुई, और इतने कंप्लीट हैं कि भगवान के अंदर सारा भौतिक जगत समा जाए तो भी भगवान कोई ऐसे नहीं बढ़ जाते हो, ऐसा नहीं होता। समुद्र का उदाहरण दे सकते हैं, समुद्र से सारी नदियाँ आती हैं तो समुद्र कम नहीं होता है, और सारी नदियाँ करोड़ों टन पानी उसमें दे रही हैं तो समुद्र बढ़ नहीं रहा है, सेम स्थिति रहती है उसकी। ठीक है, हम लोग अब पढ़ते हैं। परम पूर्ण या सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। एक इंटरेस्टिंग बात है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ओम शब्द की व्याख्या है गोपाल तापनी उपनिषद में दी गई थी, और स्पष्ट रूप से बताया कि वो राधा कृष्ण है और जीव है को इंगित करता है। लेकिन जो मायावादी है वही इस श्लोक को कोट करेंगे ओम पूर्णमदा को, और ये कहते हुए कि ब्रह्म से सब कुछ आया है। लेकिन अभी हम प्रभुपाद जी बड़ा अच्छी बात बताएंगे, और मैं आप लोग से पूछूंगा कि क्या आप लोग समझ पाएंगे कि ब्रह्म में एक गुण है जो इस जगत में दिखता है लेकिन ब्रह्म में नहीं दिखता। इस जगत में एक गुण है जो दिखता है लेकिन ब्रह्म में नहीं दिखता, तो यानी ब्रह्म पूर्ण नहीं है। वो भी अभी एकदम क्लियर हो जाएगा, प्रभुपाद जी समझाएंगे, देखिएगा। आज हम लोग थोड़ा व्याख्या अधिक करेंगे क्योंकि ये श्लोक काफी समझने के लिए आवश्यक है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है। थोड़ा एक चीज समझ लेना चाहिए, ब्रह्म में रूप नहीं है, और ब्रह्म किसी को कंट्रोल नहीं करता है, लाइट किसी को कंट्रोल नहीं करती। तो जो कंट्रोलर वाला भावना है वो परमात्मा रूप में है। लेकिन आप देखेंगे कि भगवान के रूप में वस्तुतः भगवान तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कंट्रोल करने में इंटरेस्टेड नहीं। भगवान का इंटरेस्ट क्या है? अपने भक्तों से प्रेम में आदान प्रदान करने में। ये बात आप समझ में आ रहे हैं ना? जो कंट्रोल करने वाला भाग है उन्हें किसको डेलीगेट किया हुआ है? शिरोदकश विष्णु, गर्भोदकश विष्णु, कारणोदकश विष्णु। उनको कोई मतलब नहीं इससे। और भगवान बोलते भी हैं, ये मणग्रीव नलकुबेर, इससे मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे भक्त ने बोला है कि इसका उद्धार होना, इसलिए उद्धार कर रहा हूँ। अन्यथा भगवान कृष्ण का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। मतलब वो अपनी लीला में व्यस्त हैं, लेकिन जीवों पे कृपा करने के लिए वो अपने आप को इस प्रकार से विस्तारित करते हैं, और वही सृष्टि स्थिति प्रलय साधन इत्यादि देखते हैं। ये तो स्पष्ट है, तो समझ जानते हैं। तो आप समझ सकते हो कि परमात्मा के जिसका साक्षात्कार होगा वो परमात्मा की लीला को नहीं समझ सकता है, क्योंकि लीला कर भी नहीं रहे कोई, वो केवल उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन भगवान का कार्य केवल हमारे भौतिक भोग का मैनेजमेंट करना ही नहीं है। ये बात आप समझ पा रहे हो? परमात्मा के रूप में भगवान हमारे भोग को देख रहे हैं, इच्छा को देख रहे हैं, और अनुमान देख रहे हैं, और उसका सैंक्शन कर रहे हैं। लेकिन भगवान केवल हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है। भगवान माता यशोदा का संग लीला कर रहे हैं, राधा रानी संग लीला कर रहे हैं, उनको ये मैनेजमेंट से मतलब नहीं, इसीलिए उन्हें उसको दूसरे को दे दिया। दूसरा इन द सेंस अपने दूसरे स्वरूप में कर रहे हैं। इतना स्पष्ट हो रहा है? तो यानी भगवान की जो परम अनुभूति है वो क्या है? लीला परायण श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम, वैसा अनुभूति।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह हैं और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है। तो ये अब आप लोग के एग्जाम में आएगा, एग्जाम भी लिया जाएगा। सत का मतलब होता है शाश्वत, यानी जो ब्रह्म साक्षात्कार करता है वह ये समझ लेता है कि मैं शाश्वत हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं नाशवान नहीं हूँ। तो हरिचरण प्रभु, ब्रह्म साक्षात्कार कौन सा पहलू है, एस्पेक्ट है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, शाश्वत, ये क्लियर हो गया, ठीक, गुड। तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चिद पहलुओं की अनुभूति है। परमात्मा को सारा ज्ञान है कि नहीं, समझ में आ रहा है? और परमात्मा जिस प्रकार से जीव शाश्वत है, परमात्मा भी शाश्वत है। भले ही परमात्मा की अभिव्यक्ति केवल भौतिक जगत की अभिव्यक्ति के समय होती है, लेकिन फिर भी परमात्मा तो अपने स्वरूप में शाश्वत है। तो यानी कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो रहा है? ज्ञान के स्तर पर, वो सर्वज्ञानी है और मैं भी ज्ञानमय हूँ, ये दो साक्षात्कार है। लेकिन फिर भी ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं परमात्मा का नित्य अंश हूँ, उनका दास हूँ, ये भावना नहीं आ रही है, अभी नहीं आ रही। जो उनकी शाश्वतता तथा ज्ञान को सूचित करते हैं। एक छोटा सा मन में आप लोगों को डाउट होगा, अरे भाई परमात्मा का साक्षात्कार कर रहा है तो वो तो समझ रहा होगा ना भगवान विष्णु हैं, लेकिन देखिए सेवा की भावना नहीं है इसमें। इसी कारण से तथाकथित परमात्मावादी भगवान में मर्ज होना चाहते। ये बहुत बार मेरे मर्ज का मतलब विलीन हो जाना चाहते हैं। जैसे भक्त लोग की क्या आकांक्षा होती है, मैं गोलोक जाऊंगा या वैकुंठ जाऊंगा, भगवान विष्णु की सेवा करूंगा या कृष्ण की सेवा करूंगा, ऐसी आकांक्षा उन लोग की नहीं होती। इसीलिए आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते, क्योंकि आनंद की अनुभूति तभी होगी जब हृदय में प्रेम होगा, सेवा की भावना होगी, ठीक है। जो उनकी शाश्वतता तथा ज्ञान को सूचित करते हैं। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों सत चित तथा आनंद की अनुभूति है। ये क्लियर है? जैसे कि ब्रह्मा जी को हुआ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। अब ये श्लोक तो आपने कई बार सुना है। ब्रह्मा जी ने किसे सुना? ब्रह्मा, समझ में आ गया? ब्रह्मा जी ने किसी से नहीं सुना, ब्रह्मा जी को साक्षात अनुभव हो रहा है कि कृष्ण परम ईश्वर कृष्ण है और उनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। ये अनुभव हमको भी नहीं है, ये तो हम धारणा कर रहे हैं सुन करके, उनको सीधे अनुभव हो रहा है। भगवत साक्षात्कार से कहा जाता है। केवल देख ही नहीं रहे हैं, अनुभव करना है। देखिए जैसे अभी हम कल भी आप श्याम सुंदर को देखेंगे, कभी भी देख सकते हैं फोटो के रूप में, देखना अलग बात है, अनुभव करना अलग चीज़ है। भगवान की कृपा से वो सारे कुछ है, तो भक्ति किए ना तभी तो अनुभव हो रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि जैसे आप कहें गाजर का हलवा कैसा होता है, तो अब केवल देखने से तो उसका अनुभव नहीं माना जाएगा ना, हलवे का अनुभव का मतलब चखना पड़ेगा ना, ये चीज़ है। तो अनुभव कर पा रहे हैं, ये बात है। अनुभव कैसे कर पा रहे हैं? प्रेम के कारण। जब प्रेम होता है तब अनुभव कर पाते हैं। जैसे वो 16 श्लोक देख लीजिए, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है ना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ब्रह्मा जी को कौन बोला? कोई नहीं बोला। तो ये अनुभव कहाँ से हो रहा है? कहाँ गया? तो वह परम सत्य के इन पहलुओं का भी पूर्ण रूप में अनुभव कर पाता है। कौन से पहलुओं का? ब्रह्म का, परमात्मा का। और इस चीज को आप देख लीजिएगा, ध्रुव महाराज की प्रार्थनाओं में वो ब्रह्म के बारे में भी बोल रहे हैं, किस प्रकार से भगवान हर जगह व्याप्त हैं, वो समझ लेते हैं। इस उदाहरण को कई बार हम लोग बोल चुके हैं। जो सूर्य के प्रकाश में है, सूर्य के गोले को देख रहा है, लेकिन सूर्य देव से नहीं मिला है। जो सूर्य देव को मिल रहा है उसको सूर्य का प्रकाश के बारे में जानकारी है, और सूर्य के गोले के बारे में बस सिंपल है, कुछ समझना नहीं इसमें। विग्रह का अर्थ है रूप, अतः परम सत्य रूप विहीन नहीं है, निराकार नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनिए, यदि वे रूप विहीन होते या यदि वे अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होते तो वे पूर्ण नहीं हो सकते थे। अब आप ये बताइए कि ब्रह्म में यदि मान लिया जाए कि ब्रह्म से भौतिक जगत आया है, तो भौतिक जगत का एक स्पष्ट गुण क्या देख रहे हैं आप? ये मत बोलिएगा दुख, एक स्पष्ट गुण देख रहे हैं कि इस जगत में रूप है। भाई जब आप बोल रहे हैं दृश्य जगत, मतलब रूप होगा तभी तो देखेंगे आप। और मैं बोल रहा हूं मतलब मायावादी बोल रहा है कि ब्रह्म से भौतिक जगत आया है। तो ब्रह्म से अगर आया है, ब्रह्म मतलब निराकार ब्रह्म, क्या उसके पास रूप है? समझ में आ गया? तो पहले सुन तो लीजिए। तो जब रूपहीन है तो उसके अंदर वो गुण नहीं है जो उसके
रूप देने का गुण कहाँ से आ जाएगा? तो यानी कि रूपहीनता एक हीनता है उसके बाय प्रोडक्ट से। जैसे मेरा रूप है, मेरे पिताजी का भी रूप है, स्पष्ट है। अब मेरे पिताजी का ही रूप नहीं होगा तो मेरे पास रूप कैसे आएगा? तो ये बात ध्यान देना चाहिए कि जब हम भगवान की बात करें, अगर कहें ये जगत भगवान से आया है, तब तो हम समझ सकते हैं भगवान का भी रूप है और हमारा भी रूप है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर ये जो ओम पूर्ण मद श्लोक है ये भगवान को व्यक्त कर रहा है, भगवान को बता रहा है, और वो एक व्यक्ति होने चाहिए। इस जगत में रूप देखते हैं तो जो सोर्स है उसका भी रूप होना चाहिए। क्या ये बात समझ गए? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए को हमने पॉइंट नंबर 1 में दिया है, आप देख सकते हैं। गॉड मस्ट हैव फॉर्म, अदरवाइज ही विल नॉट बी पूर्ण, एंड ही शुड ऑल्सो हैव अ फॉर्मलेस एस्पेक्ट टू मेक हिम पूर्ण। यानी कि भगवान का निराकार भाग भी होना चाहिए। ये नहीं है कि भक्त लोग कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति होती नहीं है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। तो उस ब्रह्म में सारे जगत स्थित हैं, ये बात सत्य है, लेकिन उसका स्रोत कौन है? गोविंद कृष्ण। बोलते ना भगवान अहम सर्वस्व प्रभु, गीता में स्पष्ट बोलते हैं कि नहीं? तो आपने ये सीखा, जो आप पॉइंट यहाँ पे आपको फोकस करना है कि भगवान का रूप होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि पूर्ण से पूर्ण आया है, और ये जो पूर्ण जगत है, एकदम पूर्ण ये जगत है, ये हमको रूपवान दिखता है। ये समझ में आ गया है? ओके, आगे बढ़ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें सीखना है यहाँ पे। इसमें एक और चीज समझिए कि अंधकार का अर्थ क्या होता है? प्रकाश का अभाव। तो यानी कि अंधकार की जो परिभाषा है वो प्रकाश पे निर्भर करती है। तो प्रकाशित होना ये मुख्य गुण है और अंधकार ये गौण गुण है। मुश्किल हो रहा है समझने में? तो अब उसी प्रकार से निराकार का मतलब क्या हुआ? आकार का अभाव। तो आकार ये प्राइमरी या मुख्य गुण है, और निराकारता ये गौण गुण है। तो भगवान में दोनों गुण होने चाहिए, या परम सत्य में दोनों गुण होने चाहिए, क्योंकि परम सत्य सभी का स्रोत है। तो इसलिए रूप होना जरूरी है। थोड़ा सा ये सिद्धांतिक फिलोसफिकल बात है, लेकिन यही बात आप यहाँ देख रहे हो। जगत में रूप देख रहे हैं, इसके स्रोत में भी रूप होना चाहिए। ठीक है, प्रभुपाद इसको बता देते हैं, ये पढ़ ही लिया था आपने। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए। बहुत सुंदर है। जैसे एक छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं, आजकल बड़े बड़े मॉल होते हैं, तो उसमें जो आपको चाहिए वो है, लेकिन जो आपको नहीं चाहिए, जो उसके बारे में आप नहीं जानते हो, वह भी वस्तु वहां पे है। तो इस दृश्य जगत में जो आप देख रहे हो वो सारी वस्तुएं भगवान से आई हैं, लेकिन जो नहीं देख रहे हैं वो भी भगवान के धाम में हैं। इसका वर्णन बहुत बार आता है कि उस धाम को पूरी तरह से वर्णन नहीं किया जा सकता। जो वस्तु वहाँ पे हैं, जिस प्रकार का अनुभव वहाँ पे है, वो जीवों को यहाँ पे संभव ही नहीं है। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भौतिक वस्तुएं वहाँ पे हैं। माया शक्ति केवल इस जगत में ही, भौतिक जगत में रहती है। वहाँ पे माया की कुछ भी नहीं, सब कुछ सच्चिदानंदमय है। लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्ति से यहाँ पे माया का प्रभाव होता है, और भले ही भगवान स्पिरिचुअल हैं, लेकिन उनसे माया की एनर्जी आती है। ये भी समझ लेना चाहिए। माया, भगवान पूरी तरह सच्चिदानंद है कि नहीं? भगवान का स्वरूप माया के स्वरूप से बिल्कुल अलग है। माया असत है, अचित है, निरानंद है, लेकिन फिर भी भगवान से आती है। ये 1.1.1 में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं, भगवान ही आदि है, माया आदि नहीं है। ये समझ में आता है बात? ठीक है। अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते। परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती हैं, और वे सब की सब उन्हीं के समान पूर्ण होती हैं। इस तरह यह दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। अब हम लोग क्या टॉपिक लेंगे? सेकंड पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। फॉर क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन द यूनिवर्स हैज ऑल द नीडेड इंग्रेडिएंट्स एंड एनर्जीज। मतलब इस जगत की सृष्टि, पालन और प्रलय के लिए इस भौतिक जगत में सारे तत्व उपस्थित हैं। समझ गए? ये बात को चर्चा होगी। इस प्रकार यह दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। ये 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थायी प्राकट्य है। 24 तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? 5 इंद्रियां, नहीं, पहले 5 तत्व, ज्ञान, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां,
एक मन 11 हो गए, उसके बाद 8 एलिमेंट्स हो गए, कितना हो गए 19। एलिमेंट का मतलब पृथ्वी जल आयु अग्नि, पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, तो 8 हो गया ना, 11 और 8 19। तन्मात्राएं, यस तन्मात्राएं, रूप स्पर्श इत्यादि 5, कितना हो गया 19 से 4 24 हो गया। हाँ वेरी गुड, याद हो गया। ऐसे पढ़ेंगे तो याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन ऐसे याद कर लिया, ठीक है। इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सकें। एक तो आप देखिए ना स्पष्ट रूप से कि जीवों के पालन के लिए एक स्थिति बहुत जरूरी है। अभी आपने जो एलिमेंट्स लिए उसे समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश है, लेकिन आंखों के लिए रूप चाहिए कि नहीं? हाँ, वाणी के लिए शब्द चाहिए कि नहीं? जीभ, हाँ जीभ के लिए, कानों के लिए चाहिए बेसिकली। तो आप देख रहे हैं कि इंद्रियां भी दी हैं और इंद्रियों को भोगने की व्यवस्था, विषय भी दिए गए, तो अच्छे से जीव भोग कर सकता है और कर ही रहा है अनादि काल से, कहीं कोई कमी तो महसूस नहीं कर रहा इस तरह से, ठीक है। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो स्पष्ट हो गया कि जितना भी हमें जीने के लिए चाहिए वह इस ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से है, कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं है भगवान की सृष्टि में, ठीक है। कभी कभी लोग सोचते हैं भगवान ने जगत को दुखमय क्यों बनाया, भगवान परफेक्ट नहीं है, ये वो। एक व्यक्ति मुझसे बोलता था कि भगवान अगर परफेक्ट है तो जगत में दुख कैसे? हमने कहा भगवान इतने परफेक्ट हैं कि लिख दिया है दुखालयम, तो कितना भी सुख ढूंढने का प्रयास करो कोई दुख ही मिलेगा। तो इतना परफेक्ट बनाया है कि तुम दुख ही मिलेगा, तुम ढूंढते रहो। जूते के घर में जूता ही मिलेगा, यस। ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है, जो परम पूर्ण की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है, और जब वह कालावधि पूरी हो जाती है तो यह अस्थायी अभिव्यक्ति परम पूर्ण की संपूर्ण व्यवस्था से विनष्ट हो जाती है। ये लाइन समझ में नहीं आ रही होगी भाई, कुछ भक्तों को नहीं आ रही होगी, कुछ को समझाना पड़ेगा। ब्रह्मांड का काल माप क्या है? द्विपरार्ध, ब्रह्मा जी की आयु के 2 भाग, और ब्रह्मा जी की आयु कैसी होती है? 1 दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी 1 साल जीते हैं, ऐसे दिन करके 12 घंटे 12 घंटे, और उसके बाद करके 50 साल जीते हैं। तो अब हम लोग कोई इसमें प्रश्न नहीं कर सकते, भगवान ने सेट किया है तो पहली बात तो भगवान ने सेट किया, ये विचार कीजिए। हम में से कोई भगवान के पास तफ्तीश करने गया, तफ्तीश नहीं बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, तर्क नहीं, मतलब प्रार्थना करने गया था कि भगवान आप सृष्टि कीजिए। तो आप ये देख सकते हैं कि भगवान ने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से सृष्टि करी है, और कितने समय तक सृष्टि होगी ये फिक्स कर दिया है। एकदम परफेक्ट है सारा कुछ, और सारा कुछ एक भगवान के आदेश से सब कुछ चल रहा है। कितना शक्तिशाली है भगवान, सोच लेना चाहिए। और जब प्रलय करनी होगी तो ये नहीं कह सकते भगवान अभी थोड़ा रुक जाइए, मैं थोड़ा मकान बना लूँ, ये अरे वो तो बहुत बड़ी प्रलय हो जाएगी। इस जीवन में जब मृत्यु आनी होती है तब कहाँ कोई आदमी कुछ बोल पाता है। जो भगवान ने निश्चित कर दिया कि इतने समय तक बंदा जिएगा, उतने तक जिएगा, उसका काम खत्म। या इस जीव को इस कर्म के अनुसार इतना भोग मिलना है तो मिलेगा ही, आप कुछ भी कर लीजिए, सब भगवान की परफेक्ट व्यवस्था है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। छोटी पूर्ण इकाइयों या जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे वे उन परम पूर्ण की अनुभूति कर सकें। ये पॉइंट है नंबर 3। पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया। इस जगत की सृष्टि पालन और प्रलय के लिए भगवान ने सारी व्यवस्था कर रखी, काल लगा रखा है, भरण पोषण हो रहा है, सब कुछ। थर्ड क्या है कि अगर कोई जीव मानव जीवन में भगवान की अनुभूति करना चाहता है तो वो भी सारी व्यवस्था है। आप देखिए भौतिक जगत में भौतिक अवयवों की तो व्यवस्था है, और ये भी व्यवस्था है भगवान रखते हैं कि प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा रहे, ताकि जीव उसमें ज्ञान प्राप्त करके भगवान को समझ सके। तो यानी भोग करने की तो प्रचुर मात्रा में व्यवस्था है, और अगर हम भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो उसकी भी पूर्ण व्यवस्था है। ये नहीं कह सकता कोई भक्त या कोई व्यक्ति कि मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन गरीबी की वजह से या परेशानी की वजह से या धन की वजह से मैं भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान तुलसी के पत्ते से संतुष्ट हो जाते। ये भी क्लियर हो रहा है आपको?
पॉइंट नंबर 3 कि यदि भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं तो ऐसा नहीं कि मुझे कुछ और जाना पड़ेगा, दूसरे ब्रह्मांड में जाकर मैं भजन करूंगा या कुछ और अच्छी व्यवस्था हो जाएगी तब भजन करूंगा। किसी भी अवस्था में मैं भजन करके भगवान की प्राप्ति कर सकता हूं। तो यानी कि भगवान ने इस भौतिक जगत को में ये सुविधा भी दी है कि आप भगवत प्राप्ति कर सकें, बल्कि मुख्य रीजन तो यही है। ठीक है। परम पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव होता है। ये लाइन समझ में आ रही है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब कोई व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं समझ पाता है, जब सुनता नहीं ठीक से, तब उसको लगेगा कि मेरे जीवन में अभाव है, मैं कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ और प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बात समझ में आ रही है? और ये क्यों होता है, ये अलग कारण है, इसको भी हम चर्चा करेंगे। जितना हमारे जीवन निर्वाह के लिए चाहिए भगवान माँ के गर्भ से ही व्यवस्था किए हुए हैं। ये क्लिक कर रहा है आपको बात? माँ के गर्भ से ही हमारी रक्षा कर रहे हैं और पूरा जीवन करने वाले। ये आगे के श्लोकों में और क्लियर होगा, ईशो वाशम इदम सर्वम वाले श्लोक में। तो यानी जीवन में हम अभाव का अनुभव कर रहे हैं, किस लिए? लोभ के कारण। मेक सेंस? लोभ समझते हैं ना, ग्रीड, और चाहिए और चाहिए, उस कारण से आप कर रहे हैं अनुभव। जैसे आप प्रत्यक्ष देखो, यहां से कोई कमाता तो है नहीं। कौन सा व्यक्ति जिसके पास स्वेटर नहीं है यहाँ पे? सबके पास है, लेकिन अगर आप लोभ करने लग जाओ, मुझे 6 स्वेटर चाहिए, मुझे 10 स्वेटर चाहिए, फिर क्या किया जाएगा? भगवान ने बताया, बहुत अच्छा इंग्लिश में बोलते हैं, गॉड हैज गिवन फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर वन मैन्स ग्रीड। भगवान ने इस जगत में सभी की आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था करी है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लोभ को भी भगवान संतुष्ट नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के लोभ को भी नहीं, क्योंकि लोभ का स्वभाव ही है कि संतुष्ट नहीं होता, अपितु जितना मिलेगा उतना और अधिक असंतुष्ट हो जाएगा। हाँ, बोलते हैं मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है। ये भी तो कितनी बढ़िया बात, ये तो मैंने सोचा ही नहीं अभी। भगवान ने सारे जीवों की रचना करी है भोग करने के लिए, लेकिन मनुष्य जीवन दिया है जिसमें पूर्ण सुविधा दी है कि भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता नहीं होगा, लेकिन जरा समझाइए गाय को। चलो आज हम ईशोपनिषद की क्लास करेंगे, ये कर सकती है, लेकिन ईशोपनिषद नहीं समझ सकती। कभी सोचिए कितना ज्यादा हताशा है, हताशा नहीं कहना चाहिए, असहायता है जानवर समाज में, कि वो कितना भी कह लीजिए समझ नहीं सकते। तो ये है ना भाई, आपको हमको जीव दी हैं, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, और ऐसा दिमाग दिया है मानव जीवन में कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। कोई अपूर्णता है? ये आपको लग रहा है कुछ अपूर्णता है? नहीं है। कहीं से अगर कोई दिक्कत है तो हमारे प्रयास में दिक्कत है, भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं। एक आप उदाहरण भगवत गीता का जानते होंगे, सकाले न महता योगो नष्टः परंतप। मैं इस ज्ञान को क्यों दे रहा हूं? अर्जुन को बोलते हैं क्योंकि काल के प्रभाव से ये भगवत गीता का ज्ञान नष्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि भगवान कृपा करके वापस इस ज्ञान को, जो भगवत ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, इसको रिवाइव मेंटेन करके रहना चाहते हैं, ताकि जो लोग भगवान के बारे में जानना चाहते हैं वो कम से कम उनको एक मौका जरूर मिले से भगवान के बारे में सीख सकें। ये कृपा समझ में आ रही है भगवान की? सोचिए अगर प्रभुपाद का संस्था नहीं होती तो, ये प्रभुपाद की बुक्स नहीं होती तो, तब क्या स्थिति होती हमारी? और जहाँ जो लोग नहीं जुड़े उनकी हालत आप देख ही रहे। तो हम, हाँ, जब हम नहीं जुड़े थे तब भी हम अपनी स्थिति देख सकते हैं, सोच लेना चाहिए। तो ये भगवत कृपा दिख रही है ना? यस, ओके। और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों में विकसित होने के बाद मिलती है। कभी कभी लोग कहते हैं आप आईआईटी करके आप लोग ब्रह्मचारी बन गए। हमने कहा आईआईटी के एग्जाम में 2 लाख आदमी बैठते हैं, और ये मानव जीवन के एग्जाम में 84 लाख योनियों में भटकते है ना। कौन सा एग्जाम बड़ा है? कौन सी पोस्ट बड़ी है? मानव जीवन की, लेकिन उसको तो हम ऐसे फेंक देते हैं। ये अगर किसी को थोड़ा सा भी समझ में आए तो कितना अच्छे से भक्ति करेगा। ये ज्यादा ना कर सके जितना प्रभुपाद जी बताएं, उतना तो जरूर अच्छे से करेगा। 84 लाख योनियों में दुख भोगने के बाद, जन्म मृत्यु भोगने के बाद ये जीवन मिला है, और उसमें भी भगवान के भक्तों का संग। खैर, यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में
परम पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता तो वह अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। पॉइंट नंबर 4, वी आउट ऑफ इल्यूजन थिंक टू बिकम हैप्पी एंड आई नीड समथिंग अदर देन द रिवाइवल ऑफ माई रिलेशनशिप विद कृष्णा एंड दैट इज इल्यूजन। तो ये पॉइंट है कि हम सोच रहे हैं कि भगवान से अपने संबंध को भूले रह करके हम संतुष्ट हो सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम सोच रहे हैं कि भगवान से संबंध ना हम स्थापित करें और वस्तुओं को इकट्ठा करके मैं सुखी हो जाऊंगा। ये इस पॉइंट नंबर 4 का मतलब है। इसे कहते हैं मोह, इसे कहते हैं माया। फिर से रिपीट करो, समझ में आ गया? भगवान से अपने संबंध को जागृत किए बिना, प्रेम प्राप्त किए बिना हम सोच रहे हैं वस्तुओं को इकट्ठा करके हम सुखी हो जाएंगे। पूरा जगत इसी चीज में पड़ा हुआ है। और आप इसका विपरीत देखिए, जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो गया उसके पास कोई वस्तु हो या ना हो वो पूरी तरह संतुष्ट है। बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल उदाहरण आप समझ लेंगे कि भाई आप खाना बैठे हैं तो खाना ना दिया जाए, आपको माला पहना दी जाए, जूते की माला या फूल की माला, आपका गुणगान किया जाए, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हो सकते, खाने से ही संतुष्ट होंगे। ऐसे ही हम लोगों ने कुछ दिन पहले चर्चा किया था, सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। तो जिस प्रकार से अहेतु की अप्रतिहता भक्ति जब तक भगवान अधोक्षज में जागृत नहीं होती है, आत्मा की सुप्रसिद्धि, सुख नहीं होने वाला। तो ये है आत्मा के भटकाव का कारण, भगवान से अपने संबंध की जागृति ना होना। और ये बड़े आसानी कह सकते हैं, उसका पूर्ण सुविधा दी गई है मानव जीवन में। और जब तक हम इसको नहीं करेंगे, जीवन में अभाव को हमेशा अनुभव करेंगे। समझते हैं? एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा मैं। खोला बेचा श्रीधर के बारे में सब जानते हैं। तो केले के पत्ते बेचते थे, कप्स बेचते थे, उससे जो भी मतलब प्रॉफिट होता था उसका 50% गंगा जी की पूजा में लगा देते। अब उसका कितना बचता होगा उनके पास? उनकी स्थिति ये थी कि धोती में नोट बांध करके जिया करते थे। लेकिन एक दिन महाप्रभु, उनके आपको पता होगा महाप्रभु रोज 2 घंटा उनसे लड़ाई करते थे तुम बहुत महंगा लगा रहे हो। कह रहे नहीं, मैं सबसे सस्ता लगाता हूँ। नहीं, तुम बहुत महंगा लगा रहे हो, ये है वो है, आधे दाम पे दो, फ्री में दे दो, ऐसे करके। 2 बातें बोलूँगा। एक दिन खोला बच्चा श्रीधर के घर में महाप्रभु जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है। नहीं, पहले उनसे पूछते तुम कृष्ण की पूजा क्यों करते हो? बहुत गंभीर बात है, बहुत सिंपल लीला है लेकिन बात बहुत गंभीर है। कृष्ण की पूजा क्यों करते हो? दुर्गा जी की पूजा क्यों नहीं करते? देखो तुम कितने गरीब हो। तो खोला बच्चा श्रीधर कहते हैं देखिए, ऐसा तो नहीं कि मेरे सर पे छत नहीं है, और भगवान की कृपा से कपड़ा है ही, और वस्तुतः समय तो सबको एक ही प्रकार से काट रहा है, ये तो समझते हैं इसका अर्थ। तो वहां पर बोलते हैं नहीं, तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है, मैं एक दिन सबको बता दूंगा। कि मेरे पास तो कोई धन नहीं, मेरे पास तो कोई धन नहीं, ऐसे करके वक्त बोलते हैं। लेकिन क्या धन था उनके पास? कृष्ण प्रेम, हरि नाम ही नहीं, हरि नाम प्रेम, हरि नाम। अभी तो हम लोग लग रहा 16 माला करनी है, अरे 16 माला क्यों करनी? उनका क्या स्थिति थी? 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं? तो पूरी रात कीर्तन करते थे और बाहर के लोग बोलते थे अरे देखो भूखा है, खाने को नहीं मिला इसलिए हरे कृष्णा कर रहा। तो आप देख सकते हैं कितने संतुष्ट थे। अब बात यहाँ समाप्त नहीं होती। जब महाप्रभु अपना कौन सी लीला करते हैं, वो महाप्रकाश लीला, अब जबरदस्त है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। तो वो कहते हैं खोला बच्चा को बुलाओ, बोले तुम्हें क्या चाहिए? कौन बोल रहा है? महाप्रभु कौन है? कृष्ण। कुछ भी दे सकते हैं, जो आप सोच सकते हो, जो आप नहीं सोच सकते, वो सब कुछ दे सकते हैं। और खोला बच्चा श्रीधर को ध्रुव महाराज के बारे में पता था, तो ध्रुव लोग मांग सकते थे, उससे बड़ा वाला भी मांग सकते थे, वो सब भगवान दे सकते थे। कहते नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि वही ब्राह्मण लड़का रोज मेरी दुकान पे आए और 2 मेरे से लड़ाई करे। कह रहे यही पागल है क्या? भगवान बोल रहे हैं कुछ भी चाहिए ले लो, लेकिन कह रहा है उसने क्या मांगा उनने? अब बताइए कि क्या मांगा उनने, क्यों मांगा और क्या मांगा? अरे लौकी नहीं मांगा भाई, आपने तो पूरा सारा लीला का खराब कर दिया। उन्होंने ये मांगा कि वो ब्राह्मण लड़का, मतलब महाप्रभु, रोज मेरे पास आए और वो इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा करे। नहीं, यस, प्रेम में आदान प्रदान। उस प्रेम में आदान प्रदान, वो जो 2 घंटा महाप्रभु लड़ाई झगड़ा करते थे, मतलब प्रेम कलह कह लीजिए, वो इतना जो सुख देती थी खोला बच्चा श्रीधर को, वो से पूरी तरह संतुष्ट थे। आप समझ गए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं?
कितना गंभीर है ये बात, कि जब तक भगवान से हमारे संबंध की जागृति नहीं होगी तो वही स्थिति रहेगी, भूखा व्यक्ति मार डाल के घूम रहा है, सोचे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। क्योंकि इतना सुख मिलता है प्रेमावस्था में भगवान के भक्त, कुछ भी सेवा करके, ये कलह करके भी बहुत आनंद आता। ठीक है, तो हम लोग कैसे संतुष्ट होंगे? जब भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान का प्रेम मिलेगा, उसी में हम संतुष्ट हो पाएंगे। तो ये बात न समझने के कारण हम लोग माया में फंसे रहते हैं। देखिए ये सब सुनना बहुत जरूरी है। शुरुआत में समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन। जब तक मुझे प्रेम प्राप्ति नहीं हो रही है, मेरा जीवन एकदम गरीबी है, एकदम कुछ काम का नहीं है। तो इसलिए भगवान कृपा करिए, क्या है, दासी करी वेतन मोरे दिया प्रेम धन। सेवा में लगाइए, लेकिन वेतन चाहिए, दिहाड़ी चाहिए हमको। कौन सी दिहाड़ी चाहिए? प्रेम। और फिर वो और कहेगा नहीं और हमको प्रेम दीजिए। और ये भी नहीं कि हम प्रेम से संतुष्ट होने वाले हैं, और प्रेम चाहिए, और प्रेम चाहिए, और ऐसे करके भक्ति की इच्छा रहेगी, लेकिन ये पूरी तरह से संतुष्ट करने वाला है। ओके, कहाँ थे? और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? पराभवस्तावद बोध जातो। अगर इस अपने संबंध को नहीं समझा, क्या है, से संबंध नहीं जार वृथा जन्म गैलोतार। भगवान से अपने संबंध को नहीं समझ सका, पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। फिर वो कौन सी निम्न योनि में जाएगा कोई पता नहीं, कीड़ा बनेगा ना क्या बनेगा कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। ये एकदम क्लियर है। इसका अर्थ ये है कि क्योंकि भगवान से अपने संबंध को नहीं समझते, इसलिए क्या सोच रहे हैं? वस्तुएं इकट्ठी करो, वस्तुएं इकट्ठी करो। ठीक है, 2-4 कार, 4 कार से मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूं, लेकिन जब 100 कार इकट्ठा कर लूंगा तो जरूर संतुष्ट हो जाऊंगा। क्या ये लॉजिक सही है? अगर संतुष्टि होनी होती तो 1 कार से हो जाती। ठीक है, इस संबंध में हमारे महाराज का बड़ा सुंदर एक वक्तव्य है, इंग्लिश में बोलता हूं फिर हिंदी में समझाऊंगा। पीपल आर मेंट टू बी लव्ड एंड थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड, बट प्रॉब्लम इज इन टुडे सोसाइटी वी आर यूजिंग पीपल एंड लविंग थिंग्स। समझ गए? वस्तुओं को उपयोग करना चाहिए, लोगों को प्रेम करना चाहिए। हम आजकल लोगों को उपयोग कर रहे हैं और वस्तुओं को प्रेम कर रहे हैं, और वस्तुएं हमसे प्रेम नहीं कर सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और यही चीज अगर हम भगवान पे लगाएं, अच्छा जो कोई व्यक्ति भगवान से भौतिक मांग रहा है तो भगवान का उपयोग कर रहा है कि भगवान से प्रेम कर रहा है? उपयोग कर रहा है। तो ये ठीक है, भगवान के पास आया तो अच्छी बात है। अंततः उसको ऐसी स्थिति में आ जाना चाहिए कि भगवान से प्रेम करने की स्थिति आ जाए। ठीक है, तभी वो खुद संतुष्ट होगा। ये ध्यान रखना चाहिए, वो तभी खुद संतुष्ट होगा जब भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम की भावना रहेगी। और संतुष्ट होगा तो चला जाएगा ना वहां से। बहुत गंभीर बात है। ठीक है, चूंकि जीव परम पूर्ण से संबंध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतएव इंद्रिय भोग का भ्रमयुक्त जीवन मोह माना जाता है। यानी जब तक भगवान से हमारा संबंध स्थापित नहीं होता, ये इंद्रिय भोग कभी आत्मा को तो टच कर नहीं सकते, तो आत्मा कभी सुखी नहीं हो सकती, खाली मानती रहेगी कि सुख है। शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक वह संपूर्ण शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। देख लीजिएगा, सिंपल बात है। ये हाथ है, इसमें हल्का सा भी चोट लग जाए तो कितना हम बैंडेज करते हैं, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 500 रुपए तक लगा देते हैं। लेकिन यही हाथ काट के अलग चला जाए तो उसकी क्या वैल्यू है ना? ये कितना पूर्ण दिखता है हाथ। हम मृदंग बजा सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये हाथ हट गया, जीरो। एग्जाम्पल सब जानते हैं, 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सारे 0, उसके बाद एक अकेला कृष्ण लगा देंगे तो 10, 100, 1000, सब जानते हैं इस बात को। ओके, जब हाथ को शरीर से काट कर अलग कर दिया जाता है तो वह हाथ की तरह प्रतीत तो होता है, लेकिन वस्तुतः उसमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। अर्थात अगर ईश्वर विहीन सभ्यता में हम जीते हैं, भगवान से कट कर जिएंगे, तो वैसी स्थिति होगी जैसे हलवे में चीनी नहीं हो। गाजर का हलवा भुना हुआ खोया डाल के बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन चीनी नहीं डाली है, और चीनी दिखाई पड़ती है भक्तों, समझ गए ना? तो यानी देखने में तो बहुत सुंदर जीवन होगा, प्लास्टिक जैसा जीवन होगा। बस देखने में प्लास्टिक जैसे फूल होते हैं ना या फल होते हैं, वो एकादशी में पेट नहीं भरने वाले आपका, है ना?
खाली देखने में बहुत सजे हुए अच्छे लगेंगे, लेकिन पेट नहीं भर सकते। ये सब प्लास्टिक जीवन है, कह लीजिए, संतुष्ट नहीं कर सकता। आप लोगों को कभी इसे खोला विचार के बारे में सुनकर के इच्छा नहीं आती, भगवान सब कुछ ले लो, बस प्रेम दे दो। अब भगवान वहीं रुके पड़े, नहीं सब कुछ ले लो, प्रेम रुक जाओ। अभी देखता हूं मैं, क्या बाकी सब कुछ लेके संतुष्ट हो रहे हो कि नहीं? प्रेम प्रेम प्रेम, हमें भी भगवान को प्रेम देंगे तो प्रेम ही लौट के आएगा। ऐसे तो भगवान वैसे भी प्रेम कर रहे हैं, लेकिन हमसे भगवान खाली प्रेम एक्सपेक्ट करते हैं। हम कुछ भी दे रहे हैं, आप चावल दीजिए, गेहूं दीजिए, पानी दीजिए, उसका उद्देश्य क्या है? भगवान के प्रति अपना दासत्व को हम स्वीकार कर रहे हैं, और क्या? यस, क्या बोलते हो, यो में भक्तिया प्रयच्छति, तो भक्ति का अर्थ है श्रद्धा। छोटी सी बात समझ लीजिए, इस आपने अच्छा पॉइंट बोल दिया है कि जब कोई व्यक्ति भोग बना रहा है तो श्रीनाथ जी आप चखते हैं उसको, नमक नहीं, भोग बनाते समय तो क्यों नहीं चखते हैं? क्योंकि आपको विश्वास है शास्त्र के आधार पर कि भगवान इसको पहले चखेंगे, मैं दास हूं, मैं चख नहीं सकता पहले। तो यहां से आपकी श्रद्धा है, भले ही आप यशोदा मैया नहीं है, वो भाव नहीं हमारे पास। ऐसा नहीं कि हम मान लीजिए मैं मंगल आरती गा रहा हूँ या कुछ गा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं अब किसी महान भक्त की तरह गा पाऊंगा ना, वो नहीं है। लेकिन अब ये भावना जरूर है कि हम ये आरती गाएंगे या हरे कृष्णा गाएंगे, इससे कृष्ण प्रसन्न होता है, ये श्रद्धा है। बहुत, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम इन विधियों का पालन कर रहे हैं, गीता की, भागवत की, ये श्रद्धा है कि इसको करने से भगवान प्रसन्न होंगे। और भगवान वाकई प्रसन्न होते हैं क्योंकि हम शास्त्र की विधि का पालन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा है। ठीक है, चलिए वापस इसी बात जाते हैं। ओके, इसी प्रकार सारे जीव परम पूर्ण के अंश हैं, और यदि उन्हें उस परम पूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामिक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती। ये लाइन समझ में आ रही है? मुश्किल हो रहा है समझने में। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो उसके जीवन में सब कुछ हो सकता है, बहुत बड़े बड़े मकान हो सकते हैं, घर हो सकते हैं, लेकिन वो असंतुष्ट रहेगा। मैंने उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति का, सच्ची घटना है, महाराज देवामृत महाराज बता रहे थे कि वो व्यक्ति बहुत धनी था, पूरी दुनिया में घूम रहा था, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। हाँ, उसको बहुत फॉलो करते थे। उसके बारे में वक्तव्य आया कि भाई किसी व्यक्ति से अगर किसी कारण से द्वेष, ईर्ष्या की जाए, वो सारे गुण उसमें थे, सुंदर था, स्वस्थ था, ये क्या वो था, आत्महत्या कर ली। तो ऐसा लगेगा कि बाह्य दृष्टि से जीवन बड़ा पूर्ण है, अंदर से जीवन खोखला है, असंतुष्ट है। एक वक्तव्य मैंने सुना था कि एक कोई फिल्म का एक्टर था, उसने बोला कि मेरी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान सबको धन और यश दें। वाह, तो अच्छी प्रार्थना है। आगे का पार्ट सुन लीजिए, ताकि वो लोग समझ सकें कि ये सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आया? मैं कृष्णा, और कृष्णा तो नहीं बोला उसने, मे गॉड, माई प्रेयर दैट गॉड, मे गॉड गिव wealth and fame to everybody just like he has given to me, so that they can understand that it's not a solution. अभी भी लोगों के पास सोचते ना, धन मिल जाएगा, यश मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ये सुख नहीं है। तो यही बात बोलने, बाहर से लगेगा बड़ा प्लास्टिक, क्या कॉस्मेटिक जीवन जी रहे हैं, बट अंदर से खोखला है। जैसे ऐसे समझ लीजिए, आपके सामने सुबह बहुत बढ़िया पकौड़ा आया और बोला गया ये मटर का पकौड़ा है, लेकिन जैसे आपने चबाया तो देखा मटर जो है वो प्लास्टिक की है, तो क्या टेस्ट मिलेगा? आप समझ गए ना? देखने में तुम हरी हरी मटर भरी है, अरे ये स्थिति है भौतिक जगत की, कि कवरिंग बहुत अच्छी करके रखी है और अंदर कुछ भी प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये भ्रामक व्यवस्था है। ये बहुत गोह्य बात है, हम लोग रोज रोज सुनते रहते, इसलिए लग रहा है कुछ नहीं, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को है नहीं कि जगत में सुख कैसे मिलेगा, कैसे। मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस परम पूर्ण की सेवा में लग जाए। इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, अंतर्राष्ट्रीय हों या अंतर्ग्रह भी क्यों हों, तब तक अपूर्ण बनी रहेंगी जब तक उन्हें परम पूर्ण के साथ संबंधित न कर दिया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उसमें संलग्न सारे अंश भी अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। अब एक इसका मेरे ख्याल से समाप्त हो गया। हाँ, इसका कनेक्शन है अगले श्लोक से, अगले श्लोक में हम बाद में जाएंगे मंडे से। कनेक्शन ये है कि सब कुछ भगवान का है और उसे भगवान से कनेक्ट करो, ये अगला श्लोक बताएगा। सब कुछ भगवान का है और इसलिए सब कुछ भगवान की सेवा में नियोजित करो। अभी मैं संबंध में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें 5 और 5वें 6ठे पॉइंट ये हैं
कि जीव को संतुष्ट क्या करेगा, जब उसकी सेवा की वृत्ति को सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्ग्रही से उठा करके कृष्ण में लगाया जाएगा। एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सामाजिक सेवा नहीं कर सकते, लेकिन सामाजिक सेवा को कृष्ण से जोड़ के करेंगे। केंद्र कृष्ण होना चाहिए। खाना नहीं बांटेंगे, प्रसाद बांटेंगे। ज्ञान केवल नहीं देंगे, कृष्ण का ज्ञान देंगे। मेक सेंस? अब एक बात तो यह है कि यानी कि जो सेवा की वृत्ति है, जो हमारा सनातन धर्म है, वो कृष्ण की तरफ मोड़ेंगे तभी संतुष्ट होंगे। दूसरा बहुत अच्छा पॉइंट बताया महाराज जी, बता रहे थे कि देखो भाई, संतोष में ही सुख है। जो हमारे कर्मों के अनुसार भगवत कृपा से जो मिल गया, उसमें व्यक्ति संतुष्ट होगा तब तो भजन करेगा ना। और जब भजन करेगा तो मुक्त हो जाएगा, यानी कि संतोष से ही मुक्ति है। अगर संतोष नहीं है तो फिर व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भोगों की अभिलाषा बनी रहेगी तो फिर अगले अगले जन्म मिलते रहेगा। अरे ऐसे नहीं मिल पाया, काश चटनी मिल जाती तो, अचार मिल जाता तो, कहने का अर्थ है ये मिल जाता, वो मिल जाता, ये भावना रहेगी तो फिर अगले अगले जन्म हमको मिलते रहेंगे। अब क्या इसका अर्थ ये है कि चटनी आई तो ना खाएं? एग्जैक्टली बात ये है कि जो आपके कर्मों के अनुसार आपके प्लेट में आया है, आपके कर्मों के अनुसार ही आया है, कितना खा सकते हो? कि अच्छा भी बना होगा और पेट में बीमारी हो गई तो नहीं खा सकते। तो इसलिए जो प्लेट में आया कृपा से, प्लेट का मतलब केवल खाने की बात नहीं है, रहने के लिए, सोने के लिए जो व्यवस्था भगवान ने करी है, अगर बहुत अधिक कष्ट नहीं हो रहा है, ऐसे आपका शरीर को नुकसान नहीं हो रहा है, संतुष्ट हो जाना चाहिए उसमें। ठीक है? संतुष्टि से कृष्ण की सेवा में लग रहना चाहिए। जब संतोष रहेगा तो भगवान का भजन कर पाएंगे। और इसकी ट्रेनिंग पहले को व्यक्ति को मन में पहले रखनी चाहिए। जो वस्तु, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि जो वस्तु आपके आवश्यक नहीं है उसको निकाल दो, अपने रूम से बाहर निकालो, कि न वो आपके काम की है, ना वो कृष्ण की सेवा में लग पाएंगे। खैर एक पॉइंट था जो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा था, तो आप हम समराइज कर देंगे कि हमने सीखा कि ये जो जगत है ये पूर्ण है, ये भगवान से आया है, भगवान का रूप है। क्योंकि इस जगत में हम रूप देखते हैं, इसलिए भगवान में भी ये रूप होना चाहिए, ये रूप का एलिमेंट होना चाहिए। और सब कुछ प्रलय होती है तो भगवान में सब कुछ प्रलय हो जाता है, भगवान से बढ़ नहीं जाते, वैसे के वैसे रहते हैं। और सीखा कि जो भगवान की सृष्टि स्थिति होती है, प्रलय हो रहा है, उसके लिए सारी सामग्री है, भोग की सारी सामग्री है, और भक्ति करने के लिए, मुक्ति करने की व्यवस्था भी दी हुई है। ये भी सीखा कि मानव जीवन भगवान ने दिया है जो कि पूरी तरह परफेक्ट है भगवान की प्राप्ति कराने के लिए। और हम संतुष्ट तभी हो सकते हैं जब हम भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में नियोजित हों। और अगर ऐसा नहीं करते तो हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, पूर्ण नहीं हो पाएंगे। तो भगवान ने चाहा तो हम लोग फिर सोमवार से ईशोपनिषद के पहले श्लोक की चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।